आज की क्लास 10th का साइंस का पार्ट में से फिजिक्स पढ़ेंगे, समझे ना। फिजिक्स का आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। ये साइंस का, ये फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। देखो, सबसे पहली बात ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको साइंस बोर लगता है, लेकिन एक्चुअल पे साइंस खुद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसलिए क्योंकि साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें अपने आसपास होने वाली घटनाओं को बताता है। खुद में जो एक्टिविटी होता है अपने अंदर, उन सारी चीजों के बारे में बताता है कौन? साइंस। इसलिए साइंस खुद ब खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि जैसे हम अगर घटना की बात करें, अपने आसपास कौन सी ऐसी घटना है जो हमें देखने को मिलता है, जैसे प्रकाश। अगर देखो, प्रकाश को हम अपने पास जो आता है प्रकाश, सूरज का ही प्रकाश की बात करो, हम तक आता है, तो उसके लिए क्या रास्ता है? ये जो घटना हो रहा है, किसी भी चीज को देख रहे हैं, ये जो घटना है, इस घटना का बारे में अगर को पता करना चाहिए, इनको साइंस ही बताता है। इसलिए साइंस अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात, खुद में देखो कि हम लोग कोई भी चीज खाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं। अब उसको, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में बदलते हैं। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर वही सिंपल फॉर्म फिर एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये कैसे होता है, ये सारा प्रोसेस हम जानते हैं किसमें? साइंस के अंदर ही। इसलिए साइंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तब लगता है कोई भी चीज़ जब तुमको अच्छा से समझ में। और साइंस में सबसे पहली बात कि साइंस का एक अलग भाषा है, और साइंस की भाषा को खुद का भाषा बनाओगे तभी तुमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। नहीं तो साइंस, हम अपना पर्सनली बिलीव है मेरा ये कि साइंस से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इस दुनिया में कोई सही सब्जेक्ट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो साइंस, लेकिन उस साइंस को अपने भाषा में उतार के आना चाहिए। अपने भाषा में उतारने की कोशिश करो, तब साइंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, तो आज हम इसी देखेंगे कि कैसे हम अपने भाषा में ढालने की कोशिश करेंगे साइंस को। और साइंस का आज क्लास 10 का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन फिजिक्स पढ़ेंगे। तो प्रकाश चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले प्रकाश को समझते हैं। प्रकाश क्या है? ये प्रकाश बहुत तो लोगों को परेशान किया है। एक समय ऐसा था, बहुत लोगों को परेशान किया है। तो आज हम उस देखेंगे कौन कौन लोग थे जो परेशान हुए और एक्चुअल में प्रकाश क्या है। सबसे पहली बात ये बताते हैं कि किसी भी टॉपिक को साइंस के अंदर तुम आराम से डिफाइन कर सकते हो जब तुम उस चीज को देख पाते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, अगर एक कलम की बात करें, अगर किसी को पूछा जाए, एक छोटा सा बच्चा को पूछा जाए कि कलम क्या है, तो आराम से इस कलम के ऊपर परिभाषा बना सकता है। परिभाषा पढ़े तो किसी के ऊपर भाषा पढ़ना परिभाषा है। एक छोटा सा बच्चा को पूछो कि कलम क्या, तो बता देगा कि कलम एक ऐसा चीज है जिससे हम किसी चीज को लिख सकते हैं, आराम से बता सकता है। उसी तरह से लाइट को हम लोग देखते हैं कि लाइट क्या है। लाइट है तो हम किसी भी चीज को आराम से, मेरे पास है मतलब हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, ये लाइट है। तो लाइट के ऊपर भाषा बनना के लिए लाइट क्या है? तो लाइट ये है कि जब एक ऐसा लाइट में हमारा फैक्टर बना हुआ है लाइट, जब लाइट है तो हम किसी भी चीज को आराम से आसानी से देख सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ लाइट आई कैन सी एनीथिंग इन द वर्ल्ड। किसी भी चीज को हम लाइट की मदद से ही देख सकते हैं। ये एक अपना खुद का बना एक डिफिनेशन बना सकते हैं जो देख पा रहे थे कि लाइट क्या है। कि लाइट एक ऐसे फैक्टर है, एक ऐसा ऊर्जा का रूप है जिसके मदद से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखे डिफिनेशन में प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्यों बोले कि ऊर्जा का रूप है ये? इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा का रूप हम क्यों बोले इसको लाइन में? ऊर्जा का मतलब होता है काम करने की क्षमता। लाइट भी कुछ काम कर रहा है, तो इसलिए लाइट भी एक ऊर्जा का एक चेहरा है, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, तो लाइट ऊर्जा का भी एक रूप है जिसके मदद से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो लाइट क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जिसके मदद से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। ये तो हम लोग देखते हैं, कुछ भी है तो लाइट है तो कुछ भी है मेरे सामने, नहीं लाइट है तो मेरे सामने कुछ भी नहीं रहता है। ये लाइट हम लोग देखते हैं। लेकिन क्या लाइट है तो हम किसी भी चीज को देख सकते हैं? क्या सच में लाइट अगर ना रहे तो हम नहीं देख पाएंगे? क्या रे, ये तो रिवीजन क्लास चल रहा है ना। इससे पहले हम लोग लेक्चर कर चुके। क्या हम लोग जो देखते हैं, आंख देखता है कि कोई और देखता है? हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं
कैसे देखते हैं? लाइट एक तरह से याद रखना कि लाइट एक तरह से इंडिकेट करता है, किसी चीज को निर्देश करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई चीज यहाँ पे खड़ा है तो हम पूछते हैं कि कौन खड़ा है यहाँ पे। हम मान लो हम अंधे हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं कि कौन खड़ा है यहाँ पे, वो एक तरह से निर्देश करेगा कि नहीं यहाँ पे ये खड़ा है। उसी तरह से लाइट सेम इसी तरह से लाइट क्या करता है, हम लोग को मदद करता है, ये एक तरह से इशारा करता है। लाइट क्या करता है? एक तरह से इशारा करता है, ये एक तरह से सूचना देने का काम करता है लाइट, ये निर्देश करने का काम करता है लाइट का, एक तरह से मदद करता है किसी चीज को दिखाने में। देखता आंख भी नहीं है, आंख भी नहीं देखता है, देखने का काम तो दिमाग करता है। और कैसा दिखता है? उल्टा दिखता है। ठीक है, हम लोग किसी भी चीज को उल्टा देखते हैं, प्रोसेस करके तब हम लोग सीधा बोलते हैं, किसी चीज को सीधा देखते हैं। ठीक है, तो आंख मेरा एक तरह से क्या है? एक तरह से खिड़की है जिससे प्रकाश यानी कि निर्देश देता है। कौन? प्रकाश, दिमाग। ठीक है, ये सूचना दिमाग को पहुंचता है और दिमाग हमको प्रोसेस करके हम कोई चीज देख पाते हैं। कोई बोलेगा कैसे हम दिमाग से देखते हैं, तो एग्जांपल से दे सकते हैं कि जब हम लोग सपने में होते हैं तो सपने में हम लोग आराम से देख सकते हैं चीजों को, बहुत सारी चीजों को देख लेते हैं। या कभी कभी हुआ होगा ऐसे कि कभी कभी अचानक चोट लगा होगा तो आंख से बहुत घुसगुनी निकल गया, दिखाई देता है बहुत सारा छोटे छोटे, लगता है कि प्रकाश का यानी कि कुछ अंश दिखाई देता है। तो क्या इसका मतलब क्या प्रकाश का अंश वहां पे था क्या? नहीं ना, आंख तो मेरे सामने नहीं था, लेकिन दिमाग देख रहा है उसे। ठीक है, तो ना मेरा आंख दिखता है ना मेरा प्रकाश दिखता है। प्रकाश से कुछ दिखाने का काम करता है। ठीक है, प्रकाश की मदद से हम लोग किसी चीज को देखते हैं, लेकिन देखता ब्रेन है। दिमाग एक तरह से खिड़की है, एक तरह से सेंसरी ऑर्गन है, ये सेंस देने का काम करता है कि कोई चीज यहाँ पे खड़ा, और वो सेंस दिखाने का काम कौन करता है? लाइट। ठीक है, तो अब बात आता है कि सर लाइट हम तक कैसे पहुंचता है? ये हमारा क्वेश्चन है कि लाइट हम तक कैसे पहुंचता है। किसी भी चीज को कहीं से कहीं आने के लिए रास्ता चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, हमें चलने के लिए रास्ता चाहिए। हम मेरे अब अपना ही बात करें, सड़क पे अलग स्पीड में पानी में चले थे, स्पीड में कुछ बदलाव होगा और सब भी कोई माध्यम है जिसमें बदलाव होगा। उसी तरह से लाइट है, लाइट का भी तो कुछ ना कुछ माध्यम है ना, उसका भी तो कोई रास्ता होगा चलने का। क्या कैसे आता है इसके बारे में तो पता होना चाहिए हमें। तो इसके लिए बहुत ज्यादा झेल हुआ, वैज्ञानिकों में बहुत सारा मतभेद हुआ है। सबसे पहले वैज्ञानिक की बात करें जिसका नाम था न्यूटन, जो साइंस के फिजिक्स का पिता है न्यूटन। इन्होंने सबसे पहले अपना मत दिया और अपना एक थ्योरी दिया, कर्टलस थ्योरी है। इसमें इन्होंने कहा कि लाइट इज मेड ऑफ ए टिनी पार्टिकल्स। लाइट जो है ना, एक छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण से मिलकर के बने। वो कण के रूप में हमारे पास आता है। जिस तरह से तीर से छोड़ा गया क्या? धनुष से छोड़ा गया तीर, जैसे बंदूक से छोड़ा गया बंदूक की गोली, उसी तरह से एकदम बिल्कुल सीधी रेखा पे हम तक पहुंचता है लाइट। ये बताया था न्यूटन ने बहुत शुरुआत के दौर। इससे पहले भी लोग थे, लेकिन उसका मत उतना तगड़ा नहीं था थ्योरी, जो उसका अभी यूज नहीं हो रहा है। लेकिन न्यूटन का बड़े वैज्ञानिक थे, इसलिए इसका यूज किया जा रहा है। तो न्यूटन ने सबसे पहले बात क्या दिया? कर्टलस थ्योरी, मतलब कणिका सिद्धांत दे दिया लाइट के मामले में, कि लाइट हम तक जो पहुंचता है ना, एक छोटे छोटे कण के माध्यम से। लाइट जो बना है छोटे छोटे कण से मिलकर के बना, वही कण के माध्यम से हम तक आता है। एक तरह से जिस तरह से बंदूक से छोड़ा गया गोली जिस तरह से आता है ना, उसी के जैसा आता है, एक तो बिल्कुल सीधी रेखा में। और इन्होंने ये बता नहीं पाया कि लाइट का स्पीड यानी कि कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम में कितना है कि विरल माध्यम में कितना, ये डिफाइन नहीं कर पाया सही से। इस पे त्रुटि था इसका। तो इन्होंने क्या किया कि यही बात कहा था। कुछ दिनों तक ये बात चला, बड़े वैज्ञानिक थे, कुछ दिनों तक इसका बात चला कि लाइट जो है एक कण के रूप में हम तक पहुंचता है। जैसे तीर जैसे चलता है वैसे आता है, जैसे बंदूक की गोली से चलता है वैसे आता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर एक अलग वैज्ञानिक आए जिसका नाम था हाइजन। क्या नाम था? हाइजन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट जो है ना हम तक जो पहुंचता है एक वेव के फॉर्म में आता है। जिस तरह से पानी, समुद्र के जो पानी में लहर होता है ना, समुद्र के पानी में लहर, इस तरह से वो लहर के रूप में हम तक प्रकाश आता है। किस फॉर्म में? पानी के लहर के रूप में हम तक प्रकाश आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक खुला कोई कमरा है, पूरी तरह से बंद है, और लाइट का एक थोड़ा सा छोटा सा अगर छेद मिल जाए कहीं पे तो पूरा रूम को उजाला कर देता है। उसी तरह से समुद्र का पानी में जहाँ पे पानी कम यानी कि कम होता, पानी वहां से वहां छलांग मारता है कि नहीं समुद्र के पानी में। तो सेम इसी रूप में वो डिफाइन किया वेव के माध्यम।
वेव क्या एक तरह से वेव 9 का चीज था कि वेव एक तरह से क्या है कि जो एक तरह से एनर्जी का रूप है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है। वेव इज ए फॉर्म जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो वो वेव का बहुत बड़ा क्लास और वेव बहुत अच्छा चीज पढ़ाएंगे बाद में, तो वो अभी तो ऐसे बता रहे हैं तुमको, ठीक है। तो आइंस्टीन ये क्या कहते हैं, हाइजन ने क्या किया, न्यूटन के बात को काट दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। इन्होंने प्रूफ भी करके दिखा दिया। न्यूटन ने प्रूफ किया था और न्यूटन के प्रूफ को फिर ये गलत कर दिया। साइंस के अंदर कोई भी थ्योरी फिक्स नहीं होता है, ठीक है, साइंस के अंदर कोई थ्योरी फिक्स नहीं होता है। तो न्यूटन ने जो बात कहा, न्यूटन के बात को काट दिया किसने, हाइजन ने। हाइजन ने कहा कि नहीं, लाइट जो है वो कण के रूप में नहीं आता, लाइट तो एक तरह से वेव के रूप में आता है, तरंग के रूप में आता है। जिस तरह से समुद्र की लहर होता है ना, लहर, उसी तरह से लाइट हम तक पहुंचता है। जहां कम लाइट का अंश है वहां पे लाइट अगर थोड़ा सा रास्ता मिला वहां पे पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये बताया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम था आइंस्टीन, जो बहुत मेरा फेवरेट है, आइंस्टीन, ठीक है, ये मेरा फेवरेट वैज्ञानिक है। इन्होंने कहा कि लाइट हम तक कैसे पहुंचता, कहा कि लाइट इज, इन्होंने बहुत अजीब थ्योरी दिया इन्होंने, ठीक है, बहुत अजीब दिया। कहा कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स एंड पैकेट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड फोटोन। कहा कि लाइट तो एक पैकेट है एनर्जी का, लाइट क्या है, एक तरह से एनर्जी का पैकेट है जो हम तक फेंक के इस तरह से फेंक के एक तरह से आता है। समझ में आ रहा है? ये पूरी तरह से अलग कॉन्सेप्ट दिया अपना, पूरी तरह से अलग, ठीक है। इसका और बड़ा कहानी है और सभी लोग आए थे जो कि अलग अलग बात था, लेकिन हम लाइट हम बता रहे हैं, ये 12th का पार्ट है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है लाइट का ये झेल जमेला, ठीक है। तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि लाइट इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल बंडल्स ए पैकेट ऑफ एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड फोटोन। कहा कि लाइट एक पैकेट के रूप में आता है, एनर्जी के पैकेट के रूप में, जिसका नाम दिया फोटोन। और उसका एनर्जी कितना एनर्जी है, वो एक फोटोन का वो एनर्जी भी डिसाइड किया कि कितना एनर्जी। और आइंस्टीन ने ही बताया कि लाइट का चाल इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा स्पीड है। लाइट का स्पीड इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा अगर स्पीड है तो किसका है, लाइट का। समझ में आ रहा है? तो ये निर्धारित क्या किसने किया था, निर्धारित आइंस्टीन ने, ठीक है। तो और भी लोग थे जो कि लाइट से रिलेटेड मत अपना दिया, तो उसका डिस्कस उतना नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा भी हम लोग को बहुत करना है। तो लाइट से अब रिलेटेड देखते हैं कि लाइट से रिलेटेड सर कौन कौन सी ऐसी घटनाएं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। लाइट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे घटनाएं। सबसे पहली बात है कि प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन का मतलब क्या होता है कि किसी पे पड़कर लौटना परावर्तन है। यहाँ पे परावर्तन किसी भी चीज का हो सकता है, प्रकाश लगा होता है, प्रकाश का परावर्तन मतलब किसी एक माध्यम में ही आ रहा है, वो किसी से टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस चले जा रहा है किसी अदर दिशा में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये परावर्तन है। तो इस माध्यम के द्वारा, इस घटना के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे कि इस घटना से क्या होता है, ठीक है। जैसे हम किसी भी चीज को देखते हैं तो इस घटना को देखें तो ये घटना डिसाइड करता है कि हम किसी भी चीज को प्रकाश के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के माध्यम से किसी चीज को देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चीज ये है कि प्रकाश का अपवर्तन, मतलब स्पीड देखो, पानी में देखो, जैसे पानी में देखो प्रकाश का लाइट का स्पीड जो कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अपना हाथ रखते हैं पानी के अंदर तो हाँ बिल्कुल मोटा दिखाई देता है हाथ का जो पूरा मेरा जो एक्चुअल हाथ होता है उससे थोड़ा कुछ साइज में तो कुछ बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए कि ये घटना होता है, वहां पे भी प्रकाश का घटना होता है। वो कौन सा घटना होता है, अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है किसी चीज का मुड़ना, किसी चीज का मुड़ना। तो ये अपवर्तन घटना, ये भी प्रकाश से रिलेटेड घटना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और होता है प्रकाश का परिकिरण। परिकिरण का मतलब होता है प्रकाश का क्या, छितराना। बताया थे तुम लोग को, ये तो रिवीजन क्लास में थी तुम लोग। प्रकाश का परिकिरण, परिकिरण का मतलब किसी चीज का छितराना, प्रकाश का छितराना। तो इस घटना से भी हम लोग कुछ सीखेंगे कि प्रकाश का छितराने से क्या फैला, गुड, वो भी है। उसके बाद फिर क्या, वर्ण विक्षेपण, ये भी प्रकाश का घटना है। वर्ण विक्षेपण, हाँ, यानी कि प्रकाश पड़ने के बाद रंगों का अलग अलग रंगों में बढ़ जाना, प्रकाश पड़ने पर अलग अलग, हाँ, ये भी एक घटना है। तो इस सब सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा और बेसिक जो है वो देख लेते हैं। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत किसको कहेंगे, जिससे प्रकाश निकलता है। जैसे स्रोत का मतलब होता है किसी चीज का भंडार, सोर्स, भंडार
भंडार बोले तो जहाँ पे किसी चीज का कमी ही नहीं, वो उससे निकालते जाओ किसी चीज से निकल रहा है कोई चीज, वो स्रोत है, सोर्स है, वो निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये एक तरह से सोर्स है, ठीक है। जैसे कहीं पे पेट्रोल है, पेट्रोल खूब निकल रहा है उस जगह से, तो क्या होगा, पेट्रोल का वो सोर्स हो जाएगा जिस जगह से निकल रहा है। उसी तरह से लाइट जिस तरह से जहाँ से निकल रहा है, खूब निकल रहा है, तो वो एक तरह से क्या है, प्रकाश का सोर्स है, मतलब स्रोत। जैसे सूर्य प्रकाश का क्या है, एक तरह से स्रोत है। क्या लाइट पर डे निकलता है, क्या खत्म हो जाता है उससे, भंडार है वो प्रकाश का, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत। समझ में रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रकाश का परावर्तन का, कि ये घटना क्या है, प्रकाश के घटना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग प्रकाश का घटना पढ़ो। इससे पहले तुम लोग को हम बता दें कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले हम प्रैक्टिस क्लास है तो प्रैक्टिस करवाएंगे। तुम आओ आगे, प्रकाश के परावर्तन क्या है, तुम आओ, तुम हाँ ये बताओ, इधर आओ, क्या प्रकाश क्या है, हेजिटेशन दो रूपों की पूरी तरह से फ्रेम होकर बोलना है। प्रकाश जिसके मदद से हम किसी चीज को देखते हैं वो प्रकाश। गुड। प्रकाश हमारे लाइफ का एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कारक है जिसके हेल्प से हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। प्रकाश से रिलेटेड कौन कौन सी घटना है, प्रकाश का परावर्तन, गुड, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रतिबिंब। गुड। प्रकाश का परावर्तन कैसा घटना है, प्रकाश का परावर्तन जब किसी वस्तु से प्रकाश टकरा कर वापस लौटती है उसी माध्यम में पर करके टकरा जाता है, टकरा करके वापस लौट जाती है उसे प्रकाश। ये प्रोसेस क्या है, प्रकाश का परावर्तन। इसी माध्यम इसी घटना के द्वारा हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, है ना। ये जो पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो न्यूटन के द्वारा, यानी कि जो कहानी था ऐसा, इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। इस 10th क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, लालू तुमसे पूछेंगे।